कुछ जरूरी बातें निपटानी थी। निपटा ली बातें? माँ ने क्या कहा? बहुत नाराज है मुझसे। मैंने कहा था तुमसे कि वो नहीं मानेंगी। बिल्कुल सही कहा था तुमने। चिंता मत करो बीवी, वो माँ है। माँ का अपने बच्चों के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है। माँ रूठ सकती है पर ममता कभी नहीं रूठती। मुझे ये ममता समझ में आ रही है पर ये बीवीता बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम्हारा पति तुम्हारे सामने एक बॉक्स लेकर खड़ा है और तुम ये जानने के लिए बिल्कुल भी नहीं छटपटा रही हो कि इस बॉक्स में क्या है। इस बॉक्स में जो भी है इसे पहनो और मुझे 10 मिनट में तैयार मिलो, हम डिनर करने जा रहे हैं। पर आगे ये तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। पर इसमें है 9 मिनट 50 सेकंड, 9 मिनट 40 सेकंड। चार फेरों की शादी होती है। चौल बाला घर में आती है, पत्नी धर्म निभाती है। और मैं पति धर्म। और आरके के प्यार में पड़ती है और चक्कर खा के गिर जाती है। फोकस। और अब वो इस घर में लौट आई है। कैसे? वापस लौट आई कैसे? अरे तुम्हारे सामने तो आरके उसे उठा के घर में लाया था। अपने दिमाग के गधे दौड़ाना बंद करो सिक्की। समझ में नहीं आ रहा है क्यों रुकी है वो यहाँ, क्यों उसके लिए अचानक सब कुछ ठीक हो गया है। प्यार वाइफ, प्यार। तुम्हें याद है कि एक दिन तुम भी मेरी भाव में ऐसे गिरी। एक पल में प्यार और दूसरे पल में बस गया अपना घर संसार। कुछ तो छूट रहा है। Something is missing. उसकी माँ ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, पर चौल बाला का फैसला नहीं बदला। वही चौल बाला जो अपने परिवार को इतना मानती थी, जिसने अपने बाप के लिए इसी आरके को 4 थप्पड़ मारे थे, अपनी माँ को रोका तक नहीं। कैसे इतनी आसानी से आरके को माफ किया? लेकिन वाइफ, तुम्हें पता वाइफ उसे क्या करना चाहिए? उसे आरके को पैर के नाखून से लेके सर के आखिरी बाल तक प्यार में पड़वाना चाहिए। फिर ऐसी मस्त एक्टिंग करनी चाहिए कि वो भी उसके प्यार में टोटल फ्लैट है। और उसके बाद फिर से शादी का मंडप सजेगा, फिर से फेरे होंगे, लेकिन इस बार मधुबाला आरके को कहेगी सेम पे मस्त है ना भाई? भाई Yeah, that's it. What man? I love you, सिक्की। क्या सही बात बोली है तुम। मैं अभी जाके। मैंने कौन सी सही बात कर दी? सही बात तो इसने कर दी। बीवी, are you ready? बीवी, बीवी 9, 8, 7, 6, 5। आरके ये मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसे कैसे? बीवी, बॉक्स के अंदर रखी ड्रेस पहननी है। गिफ्ट रैपिंग पेपर तो नहीं लपेट लिया तुमने? आरके प्लीज बी सीरियस। मैं कैसे? और ये सैंडल्स भी मैं। बीवी टाइम अप। चलो तुम्हारे लिए 5 सेकंड और। जल्दी बाहर आओ नहीं तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। आरके मगर 5, 4, 3, 2 एंड बीवी याद रखना और मुझे भी हमेशा याद दिलाना कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे कपड़े ना दिलाऊं। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम इन कपड़ों में इतनी खूबसूरत लग रही हो
कि आरके को ये अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा है कि जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, और ये आरके के ईगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैं ऐसे कपड़े तुम्हें कभी नहीं दिलाऊंगा। खत्म कर दो, आओ मिटा दो। तैयार हूं मैं पनाह होने के लिए। ढक सको तो ढक लो खुद को, क्योंकि ये आग आगे काम आएगी मुझे जलाने के लिए। आरके, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। आरके, तुम इस जैकेट में मुझसे भी ज्यादा स्टनिंग लग रहे हो। हमेशा लगते हो। हमेशा लगते हो। अब चले। तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हारी गर्दन वैसे ही बहुत खूबसूरत है। एक मिनट। अब ये गुलाब का फूल और तुम दोनों बिल्कुल सही जगह पर आ गए मेरे पास। चले। हील्स में चलना नहीं आता। तो मत चलो, तुम्हारे पांव बहुत नाजुक हैं। जमीन पर मत रखो, मोच आ जाएगी। सॉल्व्ड। चलें? चलो। क्या हुआ? मेरा फोन। बेबी, तुम यहीं रखो, मैं अपना फोन लेकर आया। और हाँ, शूज मत उतार। जमीन पर अगर पैर रखोगी तो मैले हो जाएंगे। Look at you. Chawlwala in her new avatar. Not bad. Thanks. वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, अगर तुम ये ड्रेस उतार कर किसी भिखारी को भी पहना दो ना, तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। ना ही इस ड्रेस की कीमत और ना ही उस भिखारी की औकात। Don't mind my words. मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस तुमने क्यों पहन ली? अब तुम में तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे अच्छा तो तुम अपने उस रेगुलर What? वैसे इस तरह से मेरे पति से तुम हजारों बार अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुकी हो, तो मैंने सोचा मैं कहूँ या आरके कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी औकात।
सॉरी, चीप वर्ड है, मैं नहीं कह सकती। तुम्हारी इज्जत उतनी की उतनी ही रहेगी, उससे और नीचे नहीं हो सकती, इसलिए मैंने बोल दिया। ये इज्जत और इंसल्ट जैसे वर्ड्स तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। एंड व्हाट डिड यू से? मेरा पति? ये आरके से मेरा पति कब से हो गया? अभी 2 दिन पहले तक तो एक तेज छुरी पकड़ाने की देर थी और तुम खुद को 4 फेरों की सुहागन से 4 फेरों की विधवा कर लेती, राइट? सॉरी दीपाली, तुम मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशंस दूं। एक्सक्यूज मी, ये जिस घर में तुम खड़ी हो ना, इस घर की ऑफिशियल इकलौती बहू मैं हूं। एंड आई डोंट रियली केयर फॉर योर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जवाब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मोटे मोटे आंसू, ये मासूमियत, ये सारे खेल तुम आरके के सामने खेलना। कच्चा खिलाड़ी है, मान जाएगा, मेरे सामने नहीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि इस बार ये चौल बाला एक नए मकसद के साथ इस घर में। इस बार मधुबाला शमशेर मलिक, जिसने मधुबाला ऋषभ कुंद्रा का ये लिबास पहन रखा, वो सिर्फ एक धोखा है, खूबसूरत धोखा। बेवकूफ बना रही हो ना तुम आरके को?